नमस्कार बच्चों। क्लास 10th में हम लोग मनुष्यता कविता शुरू किए हैं। मनुष्यता कविता के रचनाकार कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है, जिन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है, तो राष्ट्र कवि की उपाधि उन्हें महात्मा गांधी ने दी थी। उनकी एक रचना है भारत भारती, उसी पर उन्हें ये उपाधि मिली थी। उन्हें पद्म विभूषण भी मिला था, ये भी उपाधि मिली थी, और बहुत सारे उन्हें और भी बहुत सारी उपाधियां मिली थी। तो ये जो मनुष्यता कविता है, इस कविता के पहले पद्यांश को तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से याद कर लेते हैं। आपकी स्मृति ताजी हो जाएगी कि विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। कहते हैं कवि कि अपने मन में विचार लो कि ये हमारा शरीर जो है वो नश्वर है, क्षणभंगुर है, और ये दुनिया जो है, ये संसार जो है, एक दिन खत्म होने वाला है। विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो करो। इसलिए हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। और मरना ऐसा काम करके हमें मरना है कि हमें लोग याद करते रहें, ठीक है ना। मृत्यु के बाद ज़्यादा लोग याद करें। तो कवि का यही कहना है कि हमें ऐसा काम करना है, इस संसार में उदारता की भावना रखते हुए ऐसा काम करना है, लोगों के प्रति ऐसी भावना रखनी है, ऐसा भाव रखना है कि लोग हमें मृत्यु के बाद याद करें। विचार लो कि मर्त्य हो, मर्त्य मतलब मरणशील। विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। ऐसे मरो, ऐसा काम करके मरो। ऐसी भावना तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, परोपकार की भावना, उदारता की भावना, कि हम दूसरों के लिए अपना जीवन का त्याग करें, दूसरों का जीवन हम सार्थक करें, दूसरों के लिए मरें, ठीक है ना। इसलिए कवि का ये कहना है। अब हम लोग दूसरे पद्यांश की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, और बहुत ध्यान से सुनना है। मनुष्यता कविता का, मनुष्यता शब्द का आप अर्थ समझ रहे हैं कि जिसमें मानव होने का गुण हो, ठीक है, मानवोचित गुण। तो हम मनुष्य हैं, अगर हमारी कवि ने इसीलिए हमारी चेतना शक्ति की ओर ध्यान दिलाते हुए ये कहना चाहा है कि इस धरा पर, इस पृथ्वी पर मनुष्य ही ऐसा उत्कृष्ट प्राणी है जो दूसरों के लिए सोच सकता है, दूसरों के लिए काम कर सकता है। इसलिए हमें दूसरों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए। वैसे व्यक्ति को सरस्वती भी पूजती हैं, वैसे लोगों को समाज में उसकी मृत्यु के बाद पूजा जाता है, उसकी मृत्यु के बाद लोग उसको याद करते हैं, ठीक है। तो मनुष्यता का भाव रखते हुए कवि ने ये बताना चाहा है। अब हम लोग दूसरे पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। आइए हम दूसरे पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। इसमें और भी 2-3 पंक्तियां हैं। तो कवि क्या कहना चाहता है कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। कवि ने यहाँ ये कहना चाहा है कि सरस्वती भी वैसे व्यक्ति का चित्रण करती है, सरस्वती भी वैसे व्यक्ति का गुणगान करती है जिसका जीवन एकता और आत्मीयता से भरा हो,
जिसने सदा दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। वैसे ही उदार और परोपकारी व्यक्ति से ये पृथ्वी जो है अपने आप को कृतार्थ समझता है, सौभाग्यशाली समझता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। तो सारे संसार में अपनत्व का भाव रखता है, उदारता का भाव रखता है, परोपकार का भाव रखता है, वैसे व्यक्ति से ये संसार जो है, ये पृथ्वी जो है अपने आप को कृतार्थ समझती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती। वैसे ही व्यक्ति का यश जो है वो सदा गूंजता रहेगा। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती। वैसा व्यक्ति जिसके अंदर उदारता की भावना हो, आत्मीयता की भावना हो, उदारता की भावना हो, तो ऐसे व्यक्ति की कीर्ति, यश हमेशा गूंजता रहेगा, हमेशा विद्यमान रहेगा। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। वैसे ही उदार व्यक्ति को सारा संसार पूजा करता है, सारा संसार चाहता है। वैसे व्यक्ति का बखान सरस्वती भी करती है। पूरी पृथ्वी अपने आप को कृतार्थ समझती है। इसलिए मनुष्य के भीतर ये भावना होनी चाहिए। कवि प्रेरित करता है कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर उदारता की भावना होनी चाहिए, ताकि उसका अपना जीवन जो है वो अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी समर्पित हो। तो शैली कौन सी है, इस कविता की शैली कौन सी है? तो उद्बोधन शैली है। ठीक है ना, उद्बोधन शैली। और खड़ी बोली तो आप जानते ही हैं कि खड़ी बोली हिंदी में इसकी रचना है और उद्बोधन शैली है। और इसमें रस भी है, वीर रस की भावना है। ऐसी पंक्तियां पढ़ने से हमारे अंदर एक प्रेरणा जगती है कि हमें भी ऐसा मनुष्य बनना चाहिए। तो एक बार और दोहराइए। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। कवि का ये कहना है कि वैसे ही कवि जो है ये कहना चाहता है कि ये सरस्वती भी वैसे ही उदार व्यक्तियों का चित्रण करती है, जिसके अंदर आत्मीयता की भावना हो, वैसे एकता की भावना हो, वैसे व्यक्तियों का वो बखान करती है। वैसे व्यक्ति से ये पृथ्वी भी अपने आप को कृतार्थ समझती है और उसकी उदारता जो है, उसका यश जो है वो सदा के लिए गूंजता रहेगा। गूंजती मतलब रहेगा, हमेशा विद्यमान रहेगा। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। तथा वैसे उदार व्यक्तियों को पूरा संसार जो है वो पूजता है, समस्त सृष्टि पूजती। सारा संसार जो है वो उसको याद रखता है, सम्मान करता है, उसकी पूजा होती है। उसकी मृत्यु के बाद भी वो सदा जीवित रहता है। ठीक है, समझ गए। और दो पंक्ति है कि अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए भरे। तो कवि क्या कहना चाहता है, मैं इसको भी लिख दे रही हूँ, एक मिनट। हाँ, तो देखिए आपकी दूसरे पद्यांश का जो इसकी दो पंक्तियाँ बची हुई हैं कि अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे। कवि का क्या कहना है कि जो विश्व के सभी प्राणियों को समान समझता है, अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, जो सभी को समान समझता है, जो इस पूरी पृथ्वी को वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जीता हो, समस्त व्यक्ति को आत्मीयता की भाव से देखता हो, वही
सही मायने में वही सच्चा मनुष्य होता है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, जो विश्व के प्राणियों को समान समझता है, जो अपना जीवन दूसरों के लिए लगा देता है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो वही सच्चा मनुष्य होता है जो मनुष्य के लिए मरता है, जो मनुष्य के लिए अपना जीवन समर्पित, दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित करता है। ठीक है ना। अब हम भाषा शैली कौन सी है? उद्बोधन शैली है। मैं बाद में लिखूंगी इसको, उद्बोधन शैली में है। खड़ी बोली हिंदी है। ठीक है ना। वीर रस की भावना है। और हम तीसरे पद्यांश की ओर बढ़ रहे हैं। आप समझ रहे होंगे। एक बार फिर से मैं इसको दोहराऊंगी कि तीसरा पद्यांश है कि क्षुधार्त रंति देव ने, रंति देव का आपने नाम सुना होगा, मॉरल साइंस में आपने रंति देव के बारे में पढ़ा होगा कि बहुत दानी राजा थे। तो यहाँ कवि ने महान राजाओं का उल्लेख करते हुए मनुष्य शब्द का वास्तविक अर्थ बताना चाहा है। ठीक है ना। तीसरे पद्यांश में कहा क्या है? क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्त थाल भी। रंति देव आप जान गए कि राजा थे, बहुत दानी राजा थे। और यहाँ क्षुधार्त मतलब बहुत भूखे थे। एक बार की कहानी है। आप क्षुधार्त रंति, एक बार की कहानी है कि रंति देव बहुत दिनों से भूखे थे और जब उनको खाना मिला, जब उनके खाने का समय हुआ तो सामने सारा खाना आ गया उनके सामने थाल परस के। तो सामने एक भिखारी आ गया, तो उन्होंने उसी समय उस भिखारी को सारा खाना दे दिया। इसलिए खैर वो बहुत दानी थे, उदार थे और बहुत महान राजा थे। इसलिए राजा कवि जो है महान राजाओं का उल्लेख करते हुए मनुष्य को उसका, मनुष्य शब्द का वास्तविक अर्थ बताया है। ठीक है ना। तो क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्त थाल भी। ठीक है ना। तो कवि के अनुसार सच्चा मनुष्य वो होता है जो मनुष्य जाति के लिए, उसके कल्याण के लिए मरता और जीता है। ठीक है ना। क्योंकि ये शरीर जो है वो क्या है? क्षणभंगुर है, नश्वर है। ठीक है। तो जो आवश्यकता पड़ने पर अपना शरीर का दान भी कर सकता है। खाना क्या, अपने शरीर के मांस का भी दान कर दिया। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है पद्य में एक कि कैसे दधीची ने अपना अस्थि दान किया। यहाँ भी आप उदाहरण दिया है कवि ने कि तथा दधीची ने परार्थ अस्थि जाल भी। तो जिस प्रकार दधीची ऋषि ने देवताओं की रक्षा के लिए अपने अस्थि का भी दान दे दिया था, अपने हड्डियों का दान दे दिया था। तो राजा रंति देव ने भूख से व्याकुल होते हुए भी उनके सामने जब खाना आया तो उन्होंने उस भूखे को भोजन दिया। करस्त थाल, कर मतलब हाथ में आया हुआ थाल भी उन्होंने उसे दे दिया। तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी प्रकार दधीची मुनि ने भी देवताओं की रक्षा के लिए अपने अस्थियों का दान कर दिया। ठीक है ना। तो इस प्रकार कवि जो है वो ये बताना चाहता है कि हमारे इस संसार में या हमारे इस इतिहास में, इस संसार का जो इतिहास है, बड़े बड़े जो राजा हुए हैं, महान राजाओं का उल्लेख करते हुए, उन्हें उदाहरण देते हुए उनका ये बताना चाहा है कि हमें भी उनकी तरह बनना चाहिए। ठीक है ना। तीसरे पद्यांश को हम लोग थोड़ा सा शुरू किए हैं, यहीं तक मैं रहने देती हूँ और आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा। क्षुधार्त रंति देव मतलब भूखे, रंति देव राजा थे। ठीक है ना। क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्त थाल। रंति देव क्या थे? राजा थे। रंति देव राजा थे। करस्त मतलब हाथ में आए हुए थाल को भी उन्होंने दान दे दिया। दधीची ऋषि का नाम आपने सुना है कि
कि उदाहरण दिया कि तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। दधीची मुनि ने भी देवताओं की रक्षा के लिए दान दे दिया अपने अस्थियों का। यहीं तक मैं रहने देती हूँ। इस तीसरे पद्यांश में महान राजाओं का उल्लेख करते हुए मनुष्य का अर्थ बताया है कि मनुष्य वही कहलाने योग्य है जिसके अंदर मनुष्य का गुण हो, जो परोपकार की भावना रखता हो, जो उदारता की भावना रखता हो। ठीक है ना? ठीक है, यहीं तक रहने देती हूँ मैं। आप बहुत इसको अच्छे से समझेंगे। रंतिदेव राजा थे और दधीची ऋषि थे, ये आप जानते हैं। आगे फिर दूसरे क्लास में हम लोग फिर पढ़ेंगे। धन्यवाद।